नमस्कार। आज हम कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम भाग में रघुवंशम, किरातार्जुनीयम और नीति शतकम सिलेबस में है, जिसमें रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन आपके सिलेबस में किया जाना प्रस्तावित है। उसी अनुक्रम में आज हम रघुवंशम, जो कि एक महाकाव्य है, कालिदास द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास को सभी जानते होंगे। और इसके अतिरिक्त कालिदास ने कुमार संभवम नामक एक महाकाव्य और लिखा है। रघुवंशम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रघु के वंश का वर्णन है। उन्हीं रघु के वंश में मनु, उनके पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम हुए। और उन्हीं पीढ़ी दर पीढ़ी का पूरा उस महाकाव्य में वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम रघुवंशम प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तय जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जैसा कि संस्कृत साहित्य कह लें या हिंदी साहित्य, कोई भी साहित्य कह लें, उसमें श्लोक के लिखने से पूर्व एक मंगलाचरण का अनुसरण किया जाता है। यानी कि एक श्लोक किसी भी ईश्वर को समर्पित हो, उसकी आराधना को समर्पित होता है। उसी मंगलाचरण परंपरा का अनुसरण करते हुए कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम किया है। वागर्थाविव, वाक अर्थात शब्द और अर्थ को संपृक्तो, भली भांति अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यानी कालिदास वागर्थ प्रतिपत्तियों, वागर्थ यानी शब्द और अर्थ की तरह ही प्रतिपादित होने वाले या उसके तरह ही व्यवहार करने वाले या उसके ही जैसे एक रूप, जगतः पितरौ, इस संसार के पितरौ यानी कि द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। हाँ, पितरों में है माता और पिता। तो इस जगत के माता और पिता पार्वती और शंकर को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर शब्द और अर्थ जैसे आपस में मिले होते हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। शब्द होता है, उसका अपना एक अर्थ होता है, तभी उस शब्द की महत्ता है। और अर्थ तभी प्रकट हो सकता है जब किसी शब्द पर परिणत हो। उसी तरीके से पार्वती और शंकर शब्द और अर्थ की तरह एक दूसरे में संपृक्त हैं, मिले हुए हैं। और ऐसे पार्वती और परमेश्वर की, शंकर की मैं वंदना करता हूँ। पितरों, ऐसे माता पिता, संसार के जो माता पिता हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। चूँकि मंगलाचरण के भी 3 प्रकार के मंगलाचरण पाए जाते हैं ज़्यादातर संस्कृत साहित्यों में। जैसे महाकाव्य में जब उसी आराधना को मंगलाचरण रूप कहते हैं और नाटकों में नांदी कहते हैं। तो इस महाकाव्य में भी 3 प्रकार के मंगलाचरण हुआ करते हैं। एक नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत होता है। इस श्लोक के माध्यम से प्रथम शब्द वागर्था से ही कालिदास ने उस परमपिता परमेश्वर की आराधना की है और स्त्री और पुरुष की अभिन्न शक्ति को भी दर्शाया है। साथ ही पितरों में माता और पिता यानी कि एक शेष द्वंद्व समास है। दूसरा श्लोक, क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्व चाल्प विश्यामति तितिरशु दुस्तरम मोहादुडु पेनास्पि सागरम। अब वो इस पूरे रघुवंशम की प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना दुरूह कार्य है कि कोई अगर सूरज को दीपक दिखाए, ऐसा ही दुरूह कार्य है। तो कहते हैं सूर्य प्रभो वंश, कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश, यह रघुकुल वंश, और कहाँ अल्प विषयामति, मेरे जैसे अल्प ज्ञानी, जिससे मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ। इन दोनों में कितना अंतर है। इतना बड़े रघुवंशम जो सूर्य से उत्पन्न हुआ हो, और कहाँ मेरी सीमित मानसिकता, सीमित गति, सीमित बुद्धि। तथापि मैं उस रघुवंशम को तितुर्ष दुस्तरम, एक दुरह कार्य कर रहा हूँ।
जैसे कोई सागर को पार करने के लिए नौका, एक छोटी सी नौका लेकर सागर को पार करना चाहता है, उसी तरह मैं भी मोहवश, बड़ी ही मूर्खतावश इतने बड़े रघुवंशम जैसे कुल का वर्णन करने का साहस करने जा रहा हूँ। और किसके माध्यम से? मेरी सीमित सी बुद्धि के माध्यम से। तो सीमित सी बुद्धि है नौका, और पूरा रघुवंशम का इतिहास का वर्णन किया जाना है समुद्र को पार करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने स्वयं यह भी कहने का प्रयास किया है कि यह अत्यंत दुरूह कार्य है। रघुवंशम जैसे विशाल वंश और प्रतिष्ठित वंश के बारे में व्याख्या करना अपने में एक दुरूह कार्य है, लेकिन तब भी मैं उसे करने का प्रयास करूँगा। बड़ा ही कठिन कार्य है और मेरी बुद्धि भी अति मंद है, लेकिन भले ही मैं उपहास का पात्र बनूँगा, लेकिन मैं ये कार्य करूँगा।